सबके नाम की व्याख्या की है, तो मुझे और नाम की व्याख्या नहीं करनी है। वैसे स्वीटी जी, आपके नाम के लिए सेम वही शब्द निकल रहे थे। कल भी आपसे बात हुई, मैंने कहा बड़ी प्यारी सी सूरत थी, मैं पहचान नहीं रही थी, पर उसके बाद ही मैं जानी वो स्वीटी सी स्वीट आप ही थी। और थोड़ा सा हमारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा के भी नाम की व्याख्या हम भी थोड़ा सा कर ले, व्याख्या तो नहीं कर पाएंगे पर इतना सुंदर उनका नाम है, जो नाम है शारदा, शारदा जी। तो वो अपने नाम के अनुरूप हमें ज्ञान भी देती हैं, हमारा मार्गदर्शन करती हैं। ये तो उनके भी नाम से हम ये चीज जोड़ते हैं। अब आगे हम अपने कार्यक्रम की तरफ चले। पूर्णिमा दीदी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे पर्यावरण से तो आप पूरी तरह जुड़ गई हैं, और मुझे विशेष अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे ऊपर भी एक गाइडर मेंटर आप हैं। आप हमें रास्ता दिखाएंगी, हम लोग फॉलो अप करेंगे। रानीगंज शाखा का विशेष अभिनंदन करती हूँ। आज जो उन्होंने ये थीम ली है, बहुत ही सटीक ली है। कहा जाता है ना, सही समय पर सही कदम लेना ही सार्थक कार्य होता है। तो आप लोगों ने, सामने राखी का त्योहार है और उससे पहले ये तैयारी एकदम सही की है। हम लोगों को अवगत करा रहे हैं कि किस तरह से हम पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। और मैं भी ये फील करती हूँ कि अपने लोग जो इतने त्योहार मनाते हैं, उसमें जाने अनजाने कहीं ना कहीं अपने लोग से पर्यावरण के प्रति कहीं ना कहीं गलतियां होती है, जिसको हम लोग अगर कोशिश करें, इसी तरह से कुछ उपाय निकालें, तो हम लोग उसे पर्यावरण संरक्षण कर सकते हैं। दिवाली, होली, सब त्योहारों पर हमें कुछ न कुछ दिए जाते हैं, भाई पर्यावरण का संरक्षण करो। तो अपने लोग ये सब अवसर का, कह सकते हैं कि लाभ उठा के लोगों की सोच बदल सकते हैं, परंतु उसके साथ हमारे पास सटीक उपाय भी होना चाहिए। तो मेरा आज के जो रानीगंज की शाखा का ये पहल है, इसके लिए बहुत बहुत मैं बधाई देती हूँ लोगों को। ये बहुत ही सही काम ये लोग कर रही हैं, और इसी तरह से अपने लोग छोटे छोटे बदलाव से ही एक बड़ा बदलाव समाज में ला सकेंगे। तो और आप सबका अभिनंदन इसी के साथ। धन्यवाद थैंक यू, रानीगंज शाखा। थैंक यू मधु जी, बहुत ही अच्छा उद्बोधन था आपका। मैं यहाँ मौजूद सभी जो भी मेंबर्स हैं, शाखा मेंबर, शाखा अध्यक्ष और जो भी हमारे गेस्ट हैं, सभी का इको फ्रेंडली सेमिनार में फिर से स्वागत करती हूँ। हम सब एक दूसरे के साथ भली फ्रेंडली हो जाते हैं दो चार बार मिलके, पर हम अपनी धरती माँ और हमारे इन्वायरमेंट से फ्रेंडशिप करना शायद भूल जाते हैं। इसलिए समय समय पर अनजाने में हम कोई ना कोई ऐसी गलती कर देते हैं जिससे धरती और पर्यावरण दोनों अशुद्ध हो जाता है। हम त्योहारों में बाकी लोगों को देखते देखते अपनी संस्कृति को भूलते चले जा रहे हैं। दूसरा कुछ भी नया शुरू करता है, हमें लगता है कि ये बहुत आसान है और हम उसे ही करना शुरू कर देते हैं। अभी राखी का उत्सव आने वाला है। हमें एक जन को बांधने के लिए कम से कम सिर्फ 2 राखियां लगती है, पर हम लोग अपने मायके डब्बे भर कर राखी भेजते हैं, है कि नहीं? ये सच है। और हम जब भी राखी खरीदने जाते हैं, हम लोग एग्जीबिशंस में जाते हैं, और जो सबसे ज्यादा रेट की राखी रहती है या जो सबसे ज्यादा फैशनेबल रहता है, कुछ नया आता है, हम लोग वही चूज करते हैं। इनफैक्ट जो पुराने जमाने में हमारी दादी नानी लोग जो घर में बैठ के जरी की राखियां ये सब बनाती थी, वो तो अब खत्म सा ही हो गया है। लोगों को हर समय फैशनेबल राखी चाहिए। राखी एक रक्षा सूत्र है, प्यार दिखाने का तरीका है। इसमें हम लोग को खुद को, अपने आप को भी संभालना चाहिए कि हम लोग पैसों के साथ साथ अपने इन्वायरमेंट का भी बचत करें, क्योंकि इसके कारण बहुत सारी चीजें ऐसी यूज होती है जिसके कारण खर्च तो बढ़ता ही बढ़ता है। फिर जब उसको अपने लोग हटाते हैं राखी को 8 दिन बाद, वो किसी काम का नहीं रहता है। कहीं मोती गिरी भी रहती है, कहीं उसका कोई पार्ट गिरा हुआ रहता है, तो ये काफी दुखदाई है। आज जो डिजाइनर रोली चावल अपने लोग भेजते हैं, क्योंकि हम लोगों को प्राय कुरियर करना रहता है, तो जो डिजाइनर रोली चावल भेजते हैं उसमें कितनी सी रोली और कितना सा चावल रहता है। क्या जरूरत है हम लोग को उसको खरीद के भेजने का? क्योंकि क्या होता है, अपने लोग भेजते हैं एक जगह, वो दूसरी जगह, वो तीसरी जगह, बस वो सर्कुलेट ही होते जाते हैं। तो हम लोगों को ये सब पॉइंट्स जरूर देखना चाहिए। और यही सब सीखने के लिए आज हम लोग की स्पेशल गेस्ट पूर्णिमा जी लोहिया हमारे साथ है। वो हमें बताए कि किस तरह इको फ्रेंडली वे में हम अपने त्योहारों को मनाएं। सुनोगे, बहुत अच्छा है इको फ्रेंडली का। वो हमें बताएंगे कि किस तरह हम राखी सेलिब्रेट कर सकते हैं।
ये इको फ्रेंडली वर्ड इन्वायरमेंटल वर्ड है, बट मैं ये बात बोलूंगी कि ये इकोनॉमिकली भी हमारा बहुत फर्क पड़ेगा आज के ये सेशन को करने से, कि किस तरह इस बार हम लोग एक्सेप्ट करें कि हम लोग कम लागत में ज्यादा खुशी पा सके। थैंक यू सभी को। पूर्णिमा जी लोहिया, आपका स्वागत है। सभी का धन्यवाद और सभी का स्वागत है। ये आने वाला 1 घंटा बहुत अच्छा जाने वाला है, क्योंकि सबका माइंडसेट ऑलरेडी मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रहा है। स्वीटी ने जो एक्सप्लेन किया उसने काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर कर दिए। एटलीस्ट हमें ये तो पता है कि कहाँ मिस्टेक हो रही है, हमें किस में सुधार करने की ज़रूरत है। जब वो समझ में आ जाए तो काम करना बहुत आसान होता है। तो शुरुआत करते हैं। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी कोई अपने आप को म्यूट कर दें। जिनको कुछ भी बोलना है तो वो हैंड रेज करेंगे या फिर टेक्स्ट कर देंगे, तो जो भी हम बातें करेंगे सब क्लियर से सुन पाएंगे। तो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा थीम है अपकमिंग फेस्टिवल, हमारा राखी है। तो कैसे राखी के त्यौहार को किस तरह मनाया जाए कि वो नेचर फ्रेंडली हो, पॉकेट फ्रेंडली हो। प्लीज आप लोग सब म्यूट कर दें। आप में से कोई शेयर करना चाहेगा? आप में से किसी को अगर मन है तो आप शेयर कर सकते हो कि क्यों ज़रूरी है फेस्टिवल्स को इको फ्रेंडली तरीके से मनाना, क्यों इम्पॉर्टेंट है इतना। अपने जो फेस्टिवल्स आते हैं उनको नेचर फ्रेंडली तरीके से मनाना क्यों इम्पॉर्टेंट है। कोई शेयर करना चाहेगा क्यों ज़रूरी है ये? हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम लोग इससे। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और कुछ? हाँ, वही एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वही मैं भी बोल रही थी। एनवायरनमेंट को मतलब ये अब समझ में आ रहा है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है। ओके ठीक है, जो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। इसको 2 सिंपल तरीके से समझेंगे। एक हमारा बॉडी, एक मदर अर्थ। बॉडी में आप फूड डालते हो, फूड आपके बॉडी में वर्क करता है। मदर अर्थ में आप जो सामान यूज करते हो वो डालते हो, तो वो उस पर वर्क करता है। अब बॉडी पे हम लोग क्या क्या डालते हैं? हम लोग जंक फूड डालते हैं। जंक फूड हम लोग वीकली डाल सकते हैं, रोज डाल सकते हैं, अपना चॉइस है। हम लोग घर का बना हुआ खाना खा सकते हैं। हम लोग हेल्दी फूड खा सकते हैं, फ्रूट और वेजिटेबल ज़्यादा रॉ खा सकते हैं। या हम लोग वीक में एक बार या 15 डेज में एक बार फास्टिंग कर सकते हैं। तो सबका रिजल्ट आपने अपनी बॉडी पर देखा है, यस ना? सबने देखा है, सबको पता है। ये सेम मदर अर्थ में जो चीज़ हम यूज़ करके डाल देते हैं, अगर आप जंग डालते हो तो आपको दिखता नहीं है क्योंकि आपकी नज़र से ओझल हो जाता है। या फिर बड़े हम लोग किसी बड़े कूड़ेदान को देखते हैं तो हमें लगता है कि कूड़ा है, लेकिन हमें ये नहीं पता होता कि हमारा भी उसमें हिस्सा है। वो हिस्सा हम लोग खोजना या महसूस करना भूल जाते हैं। तो लेकिन जो आपने किया वो तो जाएगा, आपके पास वापस भी आएगा। सेम जैसे आप जो चीज़ें चूज़ करते हो वो नेचर फ्रेंडली हो सकती है। अगर आपको चूज़ ही करना है, आप चीज़ें स्किप कर सकते हो। अभी लॉकडाउन में सबको समझ में आया ना कि हमारा नीड क्या है, हमारा ग्रीड क्या है। नीड की चीज़ सबको मिल रही, सब पूरी हो रही है, लेकिन अति जब होती है, जब ग्रीड की तरफ जाते हैं, एक्सेस शॉपिंग करना, एक्सेस खरीदना, फिर उनको मेंटेन करना, इसके पीछे हमारा एनर्जी, टाइम, मेंटल पीस सब कुछ कहीं खो जाता है। तो वापस नीड की तरफ आते, जो बेसिक चीज़ें हैं, ज़रूरत है, वो सभी को मिले और पूरी हो। कुछ एक लोग इतनी ज़्यादा ग्रीड के पीछे भागते हैं कि लोगों तक नीड की चीज़ नहीं पहुंच पाती। चीज़ें सिंपल है, अगर थोड़ा थोड़ा भी शिफ्ट करते हैं तो पॉसिबल है। और जैसे हम अभी ऑलमोस्ट अगस्त में एग्ज़ाम टाइम होता है, लेकिन इस बार ऑनलाइन है, पता नहीं क्या है। जैसे एग्ज़ाम में हमारे 11 सिलेबस होते हैं, सब्जेक्ट्स होते हैं, सबको हमें पढ़ना होता है। किसी में हम बहुत अच्छा स्कोर करते हैं 90%, किसी में हम एवरेज करते हैं 30%,
या अपने हिसाब से करते हैं। तो आज जब हम राखी की प्लानिंग करेंगे तो उसमें हम 11 सब्जेक्ट्स लेंगे। तो 11 सब्जेक्ट में क्या क्या आएगा और आप कितना स्कोर कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये टोटली आपका चॉइस है कि आपको एटलीस्ट पास सबको होना है। पासिंग मार्क्स 30% होता है, तो हर कोई पास करेंगे और स्कोर सब अपने हिसाब से करेंगे, किसको कितना स्कोर करना है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड प्लीज। आज का हमारा थीम यही है कि कैसे राखी को और हम नेचर फ्रेंडली तरीके से सेलिब्रेट करें। और ये बहुत इजी है, सिंपल ट्रिक्स ऑलमोस्ट सबको पता है, लेकिन भूल जाते हैं या फिर लगता है अच्छा नहीं लगेगा, इससे थोड़ा सा ऊपर उठकर चीजों को देखते हैं और समझते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। आज हम बातें करेंगे, हम 11 जब भी आप कुछ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हो या फिर कोई भी ओकेजन की प्लानिंग करते हो, सबसे इम्पॉर्टेंट है आप एक डायरी और पेन लेकर बैठो और आप एक लिस्ट बनाओ कि आपको क्या क्या तैयारी करनी है। अगर हम लोग राखी को देखते हैं तो इसमें 11 पॉइंट्स आते हैं। हमें राखी परचेज करना होता है, हमें गिफ्ट लेना होता है, हमें पैकिंग करनी होती है, रोली चावल एक पार्ट आता है इसका, नारियल गट आता है, हमें राखी के लिए थाल सजाना होता है, हम इनवेलप्स यूज करते हैं मनी एक्सचेंज करने के लिए, हम खुद आउटफिट अपना चूज करते हैं हमें कैसे रेडी होना है। फिर ये रिचुअल हमारे मारवाड़ीज में होता है कि हम सून जमाते हैं। फिर थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस रिचुअल में हम लोग थोड़ा सा म्यूजिक ऐड ऑन कर सकते हैं। और लास्ट है कि हम एक सिंपल तरीके से आज राखी बनाना सीखेंगे कि ये भी पॉसिबल है कि आप घर पे भी राखी बना सकते हो। तो ये 11 पॉइंट्स हम कवर करेंगे आज, बहुत सिंपल और इजी वे में। और हर एक के बाद आपको थॉट लेना है कि आपने जो बैक में किया वो कैसा था, प्रेजेंट में आपको डिसाइड करना है, फ्यूचर में आपको उसको अप्लाई करना है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि थीम है राखी, सबसे पहले हम उसको कवर करते हैं। राखी, स्वीटी ने कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया कि राखी जो रिचुअल स्टार्ट हुआ था सिंपल धागे से, थ्रेड से, मूली से, लेकिन वो कहाँ शिफ्ट हो गया ये सभी देख पा रहे हैं। और कहीं ना कहीं हम सब उसमें फंस गए। हमें कभी लोग क्या कहेंगे ये रोक देता है, कभी हमारा क्रेविंग होता है कि नहीं फैंसी राखी लेते हैं, कुछ भी समझ सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट उसमें हम लोग फंसे हुए हैं। तो थोड़ा सा उससे बाहर निकलते हैं और चीजों को अलग वे में समझते हैं। राखी का हिस्ट्री बहुत पुराना है। ये महाभारत में आपने देखा होगा, श्री कृष्ण और द्रौपदी का जो घटना था कि द्रौपदी अपना पल्लू फाड़ के श्री कृष्णा को बांधती है, वहां से ये रिचुअल स्टार्ट हुआ था। और श्री कृष्णा कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, तो बेसिकली राखी फेस्टिवल है प्रोटेक्ट करने का, आपकी रक्षा करने का। लेकिन नोइंग अननोइंग हम इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने में एनवायरनमेंट को असुरक्षित कर देते हैं। सही की गलत आप लिख सकते हो, ये हाँ और ना। हम इस सुरक्षा के त्योहार में, रक्षा के त्योहार में कहीं ना कहीं प्रकृति को असुरक्षित कर रहे हैं। ये बात सही है कि गलत है? यस ना? तो जब अवेयरनेस आती है, जब ये समझ आती है, तो हमें ज़रूर उस पर काम करना चाहिए और बदलाव लाना चाहिए, क्योंकि हर पल हम नए होते हैं, बदलने को तैयार होते हैं। तो क्यों ना आज थोड़ा सा बदला जाए, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें अप्लाई कर उसको। ये सभी का आ रहा है क्योंकि सभी को पता है। तो वापस आते हैं राखी में। इको फ्रेंडली राखी क्या है? इको फ्रेंडली चीज वो है जो आपने यूज की और आपने डाल दिया, वो वापस इन्वायरमेंट में मिल जाता है। मतलब ऐसा प्रोडक्ट जो बायोडिग्रेडेबल होता है, वापस नेचर में मिल जाता है। पहले की जो राखी थी वो इसका एग्जाम्पल थी, लेकिन अभी सबको पता है उसमें कितना रेशम होता है, कितना प्लास्टिक होता है। ये सभी कोई देखते हैं, महसूस करते हैं, यूज भी करते हैं। तो सबसे पहले आपको राखी चूज करनी है कि आप क्या राखी चूज करते हो। उसके बाद अभी काफी सारे प्लांटेबल राखी मार्केट में अवेलेबल हैं। ये हमारा एक ग्रुप है।
प्लीज आप म्यूट कर दें। बर्तन सजा ये रही हूँ। हमारा एक ग्रुप है जीरो वेस्ट मीट। हम 1 घंटा में आज जितना कवर कर पाएंगे ठीक है, अदरवाइज इस पूरे वीक इससे रिलेटेड डिटेल्स कि आपको राखी कहाँ मिलेगी, आप कैसे बना सकते हो और काफी कुछ, तो जिनको मन है वो इसमें जुड़ सकते हैं। होममेड राखी जो आज हम बनाना सीखेंगे, ये एक बहुत अच्छा तरीका है। हम में से काफी लोगों को क्रूसिया आता है या फिर ऊन काटा आता है या फिर सैटल आता है। अभी आपके पास एकदम सही समय है। आप घर पर, आपके पास घुंघरू है चांदी के या कुछ ऐसा, तो आप घर पर जरूर आप राखी बना सकते हो। एक छोटी सी बात, आप जब भी राखी किसी को टाई करते हो अपने भाई को, हमेशा हम लोग 2 राखी टाई करते हैं, यस ना? एक होता है मूली जो कि रहता है और जो कि एक्चुअल राखी है। एक जो टाई करते हैं फैंसी राखी, वो हार्डली कितनी देर आपके रिस्ट पे होता है, लिखोगे आप? 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 1 आवर, कितनी देर आपके रिस्ट में होता है। मोस्ट एक्सपेंसिव राखी होता है लेकिन कितनी, 5 मिनट, कितनी देर आपके रिस्ट पे होता है, ये सबको पता है ना? तो एकदम सही समय है इसको बदलने का। मैंने बदल दिया, ये सोच को थोड़ा दूर हटाया कि कौन क्या सोचेगा। आप राखी क्यों बांध रहे हो? आप फील के संग बांध रहे हो, फीलिंग इंपॉर्टेंट है, वो बड़ा सा राखी दिखाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो वापस हम लोग उस राखी में आते हैं, मूली का राखी, जो आप घर पर बहुत इजीली बना सकते हो। और सबने फील किया ना, जब आप खुद से हाथ से कुछ प्रिपेयर करते हो, उसका फीलिंग कितना यूनिक होता है। आप उस मोमेंट में होते हो। जो आप स्वेटर पहले बिनते थे अपने बच्चों के लिए या फिर अपने फैमिली के लिए, तो वो फीलिंग इतनी डिफरेंट थी। सेम वो फील करने का टाइम आ गया है। जिनको भी आता है प्लीज जरूर आप अटेम्प्ट करें, घर पर राखी आप जरूर बनाएं। घर पर राखी होममेड आप बना सकते हैं। प्लास्टिक पैकिंग, एक चीज और ये मैंने रियलाइज की, पहले राखी हम लोग बांधते थे, राखी लिया बांध दिया। अभी हमें राखी बांधने के पहले या तो 1 घंटा पहले तैयारी करनी होती है या फिर हमें एक हेल्पर चाहिए होता है। क्यों ऐसा है अभी? या तो 1 घंटा पहले हम प्रिपेयर करते हैं राखी बांधना है या फिर हमें एक हेल्पर चाहिए होता है। क्यों ऐसा है? प्लास्टिक खोलने के लिए। प्लास्टिक खोलने के लिए। और यहाँ पे ऑलमोस्ट आई थिंक सब 30+ होंगे, तो सबने वो देखा होगा जो गत्ते के बॉक्स में राखी आती थी, प्लास्टिक फ्री आती थी, और आप आराम से एक राखी चूज करते थे, आपको मेहनत नहीं होता था, आपने उठाया और राखी बांध दिया। अभी वही चीज हमें वापस लेकर आना है। अगर हम चाहेंगे तो ही वापस आएगा। हर किसी को ये जरूर डिमांड करना है, अटेम्प्ट करना है। जो लोग राखी घर पर नहीं बना सकते, जो जहाँ पे राखी बनती है, आप जब अपना राखी का ऑर्डर प्लेस करते हो तो आप उनको बोल सकते हो कि मुझे राखी बिना प्लास्टिक के चाहिए। ये पॉसिबल है। यहाँ हम सिर्फ आइडिया शेयर करेंगे, अब आपको वर्क करना है कि आप उसमें से क्या चूज करते हो। तो सबको ये समझ में आया ना? आप इतना सारे प्लास्टिक एक जन खोल के देता है, फिर आप राखी बांधते हो, यस ना? सभी का यस आ रहा है। मतलब इतने जितने लोग 62 लोग आज यहाँ पे हैं, सभी लोग अभी रेडी हैं बदलने के लिए। इतना बड़ा बदलाव भी बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। तो राखी आपको वाइजली चूज करनी है। अगर आप मार्केट से भी लेते हो अभी, तो आपको लेस पैकिंग की राखी लेनी है, छोटी राखी लेनी है, और आपको देखना है कि वो राखी में कम से कम प्लास्टिक यूज हुआ हो। जितनी थ्रेड की, रेशम की राखी लोगे उतना अच्छा। ये मैंने ऑर्डर किया था राखी। ये बहुत सिंपल सा राखी है जो कि मूली से बंधा हुआ है, सभी देख पा रहे हैं। इसके ऊपर एक स्वास्तिक बना हुआ है और इस राखी का प्राइस है ₹20। और ये एक बहुत अच्छा बॉक्स में आया है राखी, और इस बॉक्स में लिखा है कि ये बना है सरसों, चावल, हल्दी, केसर, गंगा जल, इन सब चीजों से बना है। इसको आप यूज करने के बाद किसी पॉट में डाल देते हो या फिर गमले में डाल देते हो या फिर कहीं पर भी, ये कहीं से आपके एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करता। तो ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है। तो अब आपको चूज करना है कि आप राखी पर कैसे वर्क करते हो। डिटेल्स के लिए आप
ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें काफ़ी कुछ आइडिया शेयरिंग हो गए। तो ऑलमोस्ट राखी का सबका आई थिंक क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। राखी के बाद आता है गिफ्ट पैकिंग। गिफ्ट पैकिंग इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेजेंटेबल लगता है। बहुत सिंपल चीज, आपको गिफ्ट पैक करना है, ये जरूरी है। एकदम सिंपल और इजी 3 तरीका गिफ्ट पैक करने का। ठीक है, वापस आप बैक में जाओ। जब आप राखी में गिफ्ट एक्सचेंज करते हो, जब आप पैकिंग करते हो, खूब सारे सेलो टेप्स लगाते हो, प्लास्टिक पेपर्स लगाते हो, खोलते हो, सब कहाँ जाता है? लुम्बा का कैसे करेंगे ये हम ग्रुप पे डिस्कस कर देंगे। ओके, तो पैकिंग का एकदम सिंपल 3 चीज आपको अपने लाइफस्टाइल में ले आना है। सबसे पहला जो मेरा बहुत फेवरेट है, न्यूज़पेपर पैकिंग। बहुत इजी है करना, सबके घर पर होता है। और न्यूज़पेपर एक ऐसा चीज है कि जिसमें आपको सारे कैटेगरीज मिल जाएंगी। आप किड्स के लिए चूज कर सकते हो, वुमेन्स के लिए चूज कर सकते हो, अपने भाई के लिए चूज कर सकते हो, क्योंकि उसमें स्पोर्ट्स का पेज होता है, उसमें एंटरटेनमेंट का पेज होता है, उसमें पॉलिटिक्स का पेज होता है। जिसको जो पसंद है वो थीम आप चूज कर सकते हो। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है न्यूज़पेपर का कि आप थीम वाइज पैकिंग कर सकते हो न्यूज़पेपर निकाल कर। तो ये बहुत इजी है, 12 मंथ्स आपके घर पे अवेलेबल होता है। सेकेंड जो बेटर ऑप्शन है पैकिंग के लिए वो है ब्राउन पेपर, जो कि रिसाइकलिंग पेपर से बनता है, इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करता, और साथ ही साथ ये बहुत पॉकेट फ्रेंडली होता है। और इसे आप यूज करने के बाद आप इसे पेपर के संग स्टोर कर सकते हो, इसको रिसाइकलिंग के लिए वापस भेज सकते हो। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। जो फर्स्ट आप पिक देख रहे हो वो न्यूज़पेपर से, जो फर्स्ट पिक है वो बना है उससे, ब्राउन पेपर से। तो ये बहुत अच्छा तरीका है पैकिंग करने का। थर्ड ऑप्शन जो वापस बहुत अच्छा है वो है कपड़े से आप लोग पैकिंग करो। अगर आपने कुछ अपनी ड्रेसेस स्टिच कराई है, उसमें जो लेफ्ट ओवर कपड़ा बचता है उसको आप टेलर से लेकर आओ, उसको आप चारों तरफ से हेम करो, उसको आप जरूर अपने घर पर रखो। वो आपकी गिफ्ट पैकिंग में बहुत आपको हेल्प करेगा। या फिर कोई ऐसा दुपट्टा है आपके पास जो यूज नहीं आ रहा, ये सब पुराने ऑप्शंस हैं। और अगर आपको फ्रेश कुछ यूज करना है तो आप हैंकीज चूज कर सकते हैं, टॉवल्स चूज कर सकते हैं, जो आपका गिफ्ट पैकिंग तो करेगा ही, बाद में ये आपके घर पर यूज आएगा। और एक जो मुझे बहुत पसंद है, मैं बहुत पैकिंग करती हूँ, वो है किचन का, जो हम लोग नैपकिन्स किचन में यूज करते हैं या किचन जो टॉवल्स यूज करते हैं, उससे गिफ्ट रैपिंग करना एक बहुत अच्छा तरीका है। क्योंकि वो नैपकिन्स और टॉवल्स आपके किचन में रेगुलर यूज आता है। तो कितना अच्छा है, आपने गिफ्ट खोला, गिफ्ट खोलने के बाद रैपिंग पेपर आपके किचन में चला गया। तो जो आप नीचे पिक देख रहे हो वो एक बड़ा हैंकी है, सिंपल उसको आपने गांठ लगाया, एक फ्लावर लगा दिया। अब आप सोचो ये पैकिंग खोलना कितना इजी है, कोई सेलो टेप नहीं है इसमें, कोई ग्लू नहीं है, कुछ नहीं है। इतना इजिली आपने पैकिंग रिमूव किया और इसे यूज किया। तो ये क्या अच्छा तरीका है या नहीं, क्या लगता है सबको? ये तीन ऑप्शन के, ये 3 ऑप्शंस अगर चूज करते हो तो आई थिंक कुछ नहीं बचता। आपको जब भी पैकिंग में जाना है आप ये तीनों ऑप्शंस के संग आराम से आप रन कर सकते हो। एक और है कि आप पोटलीज यूज कर सकते हो। अभी काफी लोग अपने वेजिटेबल के बास्केट में, जो फ्रीज में बास्केट होता है, उसमें वो पोटलीज और कपड़े के बैग्स रखते हैं। उसमें भी आप गिफ्ट पैकिंग कर सकते हो। आपका गिफ्ट तो गया, उसके संग एक और गिफ्ट गया। जो आप पैकिंग में खर्चा करते हो आप इसमें खर्चा करो, तो आपके ये सामान आपके किचन में यूज आएगा। तो पोटलीज हो गया, हैंकीज हो गया, किचन टॉवल्स हो गया, किचन नैपकिन्स हो गया, दुपट्टा हो गया, ये काफी सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। या घर आपके घर पे कोई पुराना कपड़ा ऐसा पड़ा जो यूज नहीं आ रहा, वो है। प्लस जो आपका लेफ्ट ओवर कपड़ा बचता है स्टिचिंग के बाद, वो यूज कर सकते हैं। न्यूज़पेपर का मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे आप सारी कैटेगरीज चूज कर सकते हो, और ब्राउन पेपर एक बेहतरीन ऑप्शन है। ये हो गया पैकिंग पेपर्स। अब इसके बाद ऊपर जो आप कुछ भी टाई अप करते हो, डेकोरेट करते हो, तो आप ट्राई करो कि कुछ भी मार्केट से परचेज ना करो। जूट एक ऐसा डोरी है जो आपके घर पर होना ही चाहिए, और ये पैकिंग को बहुत अच्छा लुक देता है और 100% इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। तो जो फर्स्ट पिक में रो किया हुआ है वो जूट है, तो आप जूट रख सकते हैं।
थ्रेड्स यूज कर सकते हैं, आपको आप कर सकते हो। और जो एक पतली डोरी आती है व्हाइट रंग की, जो हम लोग सलवार में यूज करते हैं, उससे भी आप बहुत अच्छे से टाई कर सकते हो। ये चीजें ऐसी हैं जो यूज करने के बाद अगेन आप यूज कर सकते हो, इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं करता। तो इस बार हमें ट्राई करना है कि आपके घर पे जो चीजें अवेलेबल है आपको उसी से पैकिंग करना है, कुछ भी नया आपको यूज नहीं करना। और सेलो टेप मैंने पर्सनली बंद कर दिया यूज करना, पेपर वाला। अभी अगर इमरजेंसी होता है तो पेपर टैप्स आप यूज कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छा तरीका है कि आपके घर पे हमेशा एक पेपर टेप होना ही चाहिए, ये आपको बहुत हेल्प करता है पैकिंग करने में। तो आई थिंक पैकिंग से रिलेटेड इतना अगर हम कर पाते हैं तो ये बहुत है। आपने पेपर चूज किया, कपड़ा चूज किया, उसके ऊपर जो भी, और एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप जब भी कुछ गिफ्ट देते हो उसके ऊपर कुछ आप कोट लिखो अपने हाथ से, वो आपके गिफ्ट को और इनहेंस करेगा। जैसे फर्स्ट वाले में लिखा हुआ है, अगर आप खुद लिखते हो तो खुद लिखो, अगर आप नहीं लिखते हो तो आप कहीं से नेट से आप लेकर भी लिख सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये कुछ एक आइडियाज हैं। जो फर्स्ट पिक आप देख रहे हो ये माइक्रो ग्रीन है, इसके बारे में एक हमारा कमिंग मीट होने वाला है। सेकेंड जो पिक देख रहे हो उसमें एक लोफा है जो कि बॉडी स्क्रबर है, उसके ऊपर जो है वो एक मिट्टी का साबुन है। और आप देख रहे हो उसकी पैकिंग एकदम 100% इको फ्रेंडली है, कहीं सेलो टेप नहीं है, कुछ नहीं है, आप ये चीजें वापस रीयूज कर सकते हो। थर्ड वाली जो पिक है उसमें मैंने पुरानी राखी यूज की है, क्योंकि वो मैंने खुद देना बंद कर दिया या फिर भेजना बंद कर दिया, लेकिन जो है उसे आप रीयूज कर सकते हो। और जो भी मेरे पास वेस्ट मटेरियल था उसको मैंने यूज किया है। उसके बगल में जो पिक है अगेन वो ब्राउन पेपर से किया हुआ है, उसमें जूट लगा हुआ है, और जो भी डेकोरेटिव सामान है वो आपका रीयूजेबल है प्लस नेचर फ्रेंडली है। तो आप ऐसे कुछ कुछ चीजें आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अगेन जो पिक है वो ब्राउन पेपर है, उसके संग मैंने थोड़ा सा पेपर लिया है क्योंकि ये पेपर लेफ्ट ओवर था। कभी भी इस पेपर से आप पूरी गिफ्ट रैपिंग ना करो क्योंकि ये ठीक से खुलता नहीं है और कहीं ना कहीं वेस्ट होता है, और ये पेपर बहुत एक्सपेंसिव 20-30 रुपीज का आता है। तो आप प्रेफर करो कि आप ब्राउन पेपर यूज करो, उसके नीचे एक पट्टी अगर लगाते हो तो आप एक पैकिंग पेपर से 10 गिफ्ट पैक कर सकते हो। सेकेंड जो है ये भी एक बहुत अच्छा तरीका है पैकिंग का, ये केटली है जो कि आप घर पर यूज करते हैं, तो ये भी आप कर सकते हो। थर्ड जो पीक है जो मैंने बताया था किचन टॉवल्स, किचन नैपकिन्स, ये एक पॉट था, पॉट को आप इससे टाई कर इसमें भी कुछ ना तो इसमें डोरी है ना इसमें सेलो टेप है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको उसने रैप किया और अटका दिया तो किसी को भी। और इसमें जो प्लांट लगा है वो मिंट लीफ है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है पैकिंग करने का। नीचे जो एक और है वो एक मैंने घर की जो बॉटल थी उसको रीयूज किया है सुतली से, और एक 4 डब्बों का सेट है स्टील का, और एक प्लांट है। उसके बगल में जो पैकिंग है अगेन इसमें जो बीच का पार्ट देख रहे हो आप वो नैपकिन्स है। मैंने पर्सनली नैपकिन्स काफी दिन से घर पर लाना बंद किया है, और किसी मैरिज में जाते हैं तो वहां पर अगर नैपकिन्स होती है मैं यूज नहीं करती, उसे अपने बैग में घर ले आती हूँ क्योंकि मुझे उसकी जरूरत नहीं पड़ती, और उस नैपकिन्स को आप गिफ्ट में यूज कर सकते हैं। तो ये आपकी पर्सनल चॉइस है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये भी अगेन कुछ ऑप्शंस है। आप गिफ्ट जो आप देते हो पार्सल बेचते हो तो आप जूट का बैग यूज कर सकते हो जो रीयूजेबल है। इसमें पर्सनल टच के लिए मैंने एक जूट का डॉल लगाया है, आप कुछ भी लगा सकते हो। इसके बगल में जो पिक है वो भी ब्राउन पेपर से किया हुआ है, सुतली है, प्लस जो लेफ्ट ओवर बीट्स घर पे होते हैं वो है। उसके नीचे जो पिक है उसमें एक बड़ा सा स्टोन है जिसमें हैप्पीनेस लिखा है। ये बहुत अच्छा है प्लांट के संग रखने के लिए, या फिर ऐसा कुछ कोड जो आपके घर पर आप कहीं डेकोरेट करते हो, आपकी नजर जाती है तो बार बार आपके मन में हैप्पीनेस, लव, ये सब का थॉट आता है, तो ये भी बहुत अच्छा गिफ्टिंग आइडिया है। अगेन उसके पीछे जो 2 पिक लगे हैं वो भी हैंकीज हैं, उसमें मैंने सीजनल फ्लावर लगाया है। तो ये सब पैकिंग जीरो वेस्ट है, नेचर फ्रेंडली है,
पॉकेट फ्रेंडली है, काफी कुछ। नेक्स्ट स्लाइड। अब आते हैं गिफ्ट में। गिफ्ट एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफस्टाइल का, क्योंकि गिफ्ट एक तरीका है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, और एक मेमोरी हम लोग ट्रांसफर करते हैं, आप सामने वाले की केयर करते हैं, और एक हमें इंजॉयमेंट देता है। यस और नो? यस ना? तो गिफ्टिंग में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पार्ट, कभी भी गिव एंड टेक से आपको बचना चाहिए। अगर सामने वाला आपको 1000 दे रहा है तो कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए कि मुझे भी उसे बैक में 1500 देना है या फिर 1000 देना है। उसने दिया अपने कंफर्ट के हिसाब से, आपको देना है अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। कितनी बार हम प्रेशर में आकर गिफ्ट करते हैं कि अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो दिखता नहीं है, लेकिन जो फीलिंग से आप गिफ्ट पास ऑन करते हो वो फीलिंग उस तक पहुंचती है। तो प्लीज ये पर्सनल रिक्वेस्ट है कि इस फीलिंग से हटकर, अगर आप किसी को प्यार से 10 रुपए का भी गिफ्ट करते हो तो उसकी एनर्जी बहुत डिफरेंट होती है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखो, अगर प्यार से आपने कुछ भी दिया है वो कहीं ज्यादा वैल्यूएबल होता है एक्सपेंसिव गिफ्ट के कंपेयर में। तो इससे बचना और संभलना बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि अच्छा नहीं लगता, कम है। अगर आप कंफर्टेबल हो तब आप दो। अगर आपको कहीं पर भी हल्का सा मन में डाउट आ रहा है या फिर लग रहा है कि मेरा बजट भाग रहा है, तो प्लीज आपको स्किप करना चाहिए। हमेशा अपने कंफर्ट के हिसाब से या फिर जो आपको अच्छा लगे वैसा ही गिफ्ट करना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। गिफ्टिंग मैंने बोला एक बहुत अच्छा तरीका अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, लेकिन गिफ्टिंग हमेशा मटेरियल गिफ्ट तो जरूरी नहीं है। गिफ्टिंग आप बहुत तरीके से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से कर सकते हो। अभी समय कम है तो हम कुछ एक आइडिया शेयर करेंगे, बाकी अगर आप ग्रुप ज्वाइन करते हो तो आप डिटेल्स में और बेहतरीन आइडियाज उस ग्रुप से आप ले सकते हो। सबसे फर्स्ट वाला है कि आपको गिफ्ट हमेशा इको फ्रेंडली चूज करना है, नेचर फ्रेंडली। ये सबको समझ है कि नेचर फ्रेंडली गिफ्ट क्या है। सेकेंड, मेड इन इंडिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सभी इंडियंस हैं और हमें अपने कंट्री को और आगे ले जाना है, तो ये बहुत जरूरी है कि हम अपने इंडिया का बना हुआ सामान यूज करें। और अभी तो गवर्नमेंट भी इस चीज को इतना सपोर्ट, इस टॉपिक को इतना उठा रही है, तो ये हर एक इंडिविजुअल के लिए बहुत जरूरी है। जैसे हम जिस लोकेलिटी में रहते हैं वहां का फूड हमारे लिए बेस्ट होता है ना, क्योंकि वो हमें सूट करता है। अगर आप राजस्थान से हो तो वहां का क्लाइमेट के हिसाब से वहां का फूड होता है। तो जिस कंट्री में आप हो, बेस्ट है कि पहले वहां के प्रोडक्ट्स या आपकी जो लोकल बन है उनको आप यूज करो। तो इसको लेकर काफी अवेयरनेस है, और आप थोड़ा सा फाइंड आउट करो कि मेड इन कहाँ का है, तो ये आपको हेल्प करेगा। गिफ्ट हमेशा थॉटफुल होना चाहिए। जब आप किसी को गिफ्ट देते हो तो उसके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आना चाहिए। मटेरियल गिफ्ट या फिर ग्रीड गिफ्ट ऑलरेडी उसके पास होता है, वो अपनी पसंद से चूज करता है, लेकिन अगर थॉटफुल गिफ्ट देते हो तो उसके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आता है। और गिफ्ट हमेशा प्यार के संग, ये हमने बातें की अभी। और ये एक छोटा सा है कि गिफ्ट ऐसा दो जो लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट हो। आप कुछ ऐसा उनको दे दो कि उनका लाइफ चेंज हो जाए। तो इसके कुछ एक आइडियाज मैं शेयर करती हूँ। अभी चूंकि लॉकडाउन कंटिन्यू है तो काफी सारी क्लासेस, काफी सारे वर्कशॉप्स अभी ऑनलाइन हो रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है गिफ्टिंग का, कुछ ऐसा वर्कशॉप जो उसकी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करे। क्योंकि अभी मैंने थोड़े दिन पहले किया था, मेरी भाभी का 15वां एनिवर्सरी था, 15th। तो मैंने उसे एक वर्कशॉप गिफ्ट किया जो कि 15 घंटे का था, और वो वर्कशॉप करीब 1 महीना चला, और उसने उसको बहुत इंजॉय किया। उसके लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आए। तो आप ऐसा कुछ वर्कशॉप उनको एज अ गिफ्ट दे सकते हैं। आप कुछ बुक्स दे सकते हैं उनको जो उनके लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट या फिर बदलाव ले आए। ऐसी 15 बुक्स की लिस्ट है जो हर किसी को पढ़नी चाहिए।
वो ग्रुप में हम लिंक शेयर करेंगे, आप लोग वो बुक्स खुद भी पढ़ सकते हो, गिफ्ट भी कर सकते हो। नीचे जो सबसे नीचे पिक है उसमें देख रहे हो जूट का बैग है, उसमें एक स्टील का चिमटी लगा है, एक टॉवेल लगा है, और उसके अंदर क्या है, ये एक छोटा सा किट है जो आपको अपनी गाड़ी में रखनी चाहिए। ऑलमोस्ट सबके पास गाड़ी है ना, गाड़ी में आपको क्या क्या चीजें रख सकते हैं जो इन्वायरमेंट को बचाती है और आपकी गाड़ी को और क्लीन रखती है। इस बैग के अंदर क्या है, इस बैग के अंदर स्टील की बॉटल है 1 लीटर जो आपकी गाड़ी में होनी ही चाहिए, एक स्टील का टिफिन है 3 खन का या 5 खन का जो हमेशा आपकी गाड़ी में होना चाहिए। आप कभी भी आपको फूड अगर मार्केट से लेना हो तो आप इस टिफिन को आराम से यूज कर सकते हैं। और इसमें एक छोटा अम्ब्रेला है जो गाड़ी में होना चाहिए, और इसके अंदर एक कार डस्टबिन है जो कि गाड़ी में होना चाहिए, और एक टॉवेल है जो कि गाड़ी में होना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर में, आप इसमें और क्या क्या चीज ऐड ऑन कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा किट है अपने भाई लोग को देने के लिए जो उनकी गाड़ी को और नीट एंड क्लीन रखेगा। इसमें आप अपने बजट के हिसाब से चीजें और ऐड ऑन कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे आइडियाज है। इसके ऊपर जो आप पिक देख रहे हो वो पिक है अगर राखी में आप लेके जा रहे हो कुछ भी फूड आइटम, घर पे बना सकते हो। अगर मार्केट से भी ले रहे हो तो आपने देखा ये पूरी तरह प्लास्टिक फ्री है। इसमें 2 कांच के जार है जिसमें 2 तरह का मसाला है, 2 कांच की बॉटल है जिसमें पानी है, और एक कांच का जार जिसमें पुचका है। तो ये पूरा एक पैक है जो कि आपके पुचके के लुक को और इनहेंस कर देता है। तो ऐसा कुछ फूड आइटम जब लेके जाते हो तो थोड़ा सा क्रिएटिव होकर उसको कैसे पैकिंग करना है जो प्लास्टिक फ्री हो, और ऐसा कुछ कर सकते हैं। ऊपर जो पिक है उसमें आपने देखा है 3 उसमें हर्बल प्लांट्स लगे हैं। अगर आप जिसको भी गिफ्ट कर रहे हो अपनी भाभी को या अपने भैया को, अगर उनके घर पर बैल्कनी है, उनको शौक है किचन गार्डन का, तो उनको आप किचन गार्डन बनाकर गिफ्ट कर सकते हो। अभी तो टाइम है आपके पास, घर पे जो पुराने कंटेनर्स हैं उसको आप डिजाइन कर कर उसमें आप हर्बल प्लांट्स लगाकर उनको एक छोटा सा किचन गार्डन, उसके संग एक नोट लिख सकते हो कि क्या क्या प्लांट्स हैं। अब इन सब प्लांट में आप उसको डेकोरेट कर सकते हो, उसमें स्टिक लगाकर कि क्या क्या प्लांट हैं। तो ये कुछ एक आइडिया जो आप इस राखी पर यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब आता है रोली चावल। कितने लोग हैं जो फैंसी पैकिंग खरीदते हैं रोली और चावल के, जिनको राखी पार्सल करनी होती है? आप टेक्स्ट कर सकते हैं कितने लोग हैं जो ऐसा करते हैं, फैंसी रोली चावल खरीदते हैं पार्सल के लिए। ओके, रोली चावल क्यों होता है? क्योंकि अपने भाई भाभी को आपको तिलक करना है राखी के लिए। लेकिन एक बार सोच के देखो, कभी भी ऐसा हुआ है कि आपने ये पैकिंग खोली है, इसमें से रोली चावल निकला है और आपने इसे तिलक किया है? ऐसा होता है? ऐसा होता है कि आपने फैंसी पैकिंग भेज दी और उसको उन्होंने यूज किया है, उससे रोली चावल आपको पता है पार्ट ये किसका अनम्यूट हो गया? प्लीज आप म्यूट कर दें। ये सबसे मेरी विनती है, अगर आपको फैंसी पैकिंग लेना है रोली चावल का इस राखी, तो उससे बेहतरीन और सबसे अच्छा तरीका है आप व्हाट्सएप में पिक भेज दो उनको रोली चावल की, कि वो भी पिक की तरह ही काम करता है। ये सबसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप उस रोली चावल के पिक भेज दो उनको व्हाट्सएप में। सच में ये मुझे क्या पता है कैसा फीलिंग आ रहा था कि एक पैकिंग लेते हैं जिसमें गट का टुकड़ा होता है, एक नारियल का फैंसी कुछ लगा होता है, थर्माकोल का, थोड़ी सी रोली होती है, 4 पीस चावल होता है, और हम भेज देते हैं। आपको सगुन करना है, आपको भेजना है,
क्यों ना आप व्हाट्सएप में भेज दें। आप जो पैकिंग में खर्चा करते हो 50 रुपया 60 रुपया, वो पूरी तरह बच जाएगा। यस और नो? यस ना? तो स्लाइड प्लीज। तो रोली चावल अगर आपको भेजनी है तो उसके बहुत अच्छे तरीके हैं। छोटी स्टील की डब्बी लो जिसकी कॉस्टिंग 15 से 20 रुपए होती है। उससे थोड़ा ऊपर जाना है, छोटी कांच की डब्बी लो जो कि 25 से 30 रुपए में आती है। या फिर अगर आपको वो भी मन नहीं है तो आपके घर पर अगर बच्चे लोग हैं तो वो फैब्रिक कलर्स यूज करते हैं, उसकी जो जार खाली होते हैं वो बहुत अच्छा काम करेगा आपका रोली चावल के लिए। प्रीवियस स्लाइड प्लीज। तो वो बहुत अच्छा काम करेगा आपका रोली चावल के लिए, उसमें आप डालकर भेज सकते हैं। या फिर आप पेपर का कोन बनाकर उसमें आप डालकर भेज सकते हैं, या फिर आप पेपर से पोटली बना सकते हैं। लेकिन आपको फैंसी पैकिंग पूरी तरह अवॉइड करनी है। अगर आप चाहते हो कि उस रोली चावल से सच में आपके भाई को और आपकी भाभी को तिलक लगे तो प्लीज आप पूरी तरह उसको बंद कर दो। और ये बहुत बहुत जरूरी है, ये एकदम अननेसेसरी कूड़ा जो हम इकट्ठा करते हैं और ये रोल ऑन होता है। स्वीटी ने पहले ही बताया, आपके पास आता है, आप किसी और को भेजते हो, किसी और को भेजते हो, 5-6 साल तक वो ऐसे ही घूमता रहा। जब वो गंदा हो गया या फिर अनटाइडी हो गया आप उसे डस्टबिन में डाल दोगे। तो कोई यूज नहीं है ऐसा रोली चावल आपको लेने का। जो सबसे पहला पिक है वो बहुत सिंपल तरीका है, सिंपलिसिटी इज द बेस्ट। आप एक पेपर लो, उसमें रोली चावल रैप करो, एटलीस्ट जो जिस पर्पस के लिए भेज रहे हो वो काम तो आएगा। सेकेंड वाला जो पिक है वो मेरा ही है, मैंने एक बार राखी घर पर बनाई थी और मैंने मोली भेजा था क्योंकि सबसे सेफ सबसे अच्छा वही यूज आता है। एक छोटी स्टील की डब्बी थी जिसमें रोली चावल था और एक स्टील का टिफिन था जो कि हर साल मैं भेजती हूँ राखी के लिए, क्योंकि ये इजी होता है और हर बार आपके किचन में यूज आता है। तो ये अच्छा तरीका है। इसके नीचे जो पिक लगा है ये भी एक बेहतरीन गिफ्टिंग आइडिया है। ये किट है जो आप दे सकते हो। इसमें एक स्टील की बॉटल है, एक टिफिन है, एक ग्लास है और एक चम्मच, एक कांटा है जो आपके पर्स में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा कुछ आप पर्स का किट भी आप दे सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड। तो सबको यहाँ एटलीस्ट एक थॉट जरूर देना है कि इस बार रोली चावल की पैकिंग एकदम सिंपल तरीके से या फिर घर पर जो आपका सामान है उसी को यूज करना है, फैंसी पैकिंग को टच भी नहीं करना। और अगर आपके फैमिली में आपके ननद लोग या बुआ लोग कोई भी भेजने वाली तो उनसे प्लीज रिक्वेस्ट करना कि प्लीज आप एक पेपर में डालकर भेज दो, आप फैंसी पैकिंग में खर्चा ना करो। तो आपको खुद तो करना ही है, प्लस अपने फैमिली को कन्विंस करना है कि वो भी ऐसा न करें। वापस आते हैं नारियल और गट में, जो कि मैंने पहले भी बताया कि एक ही प्लेट के अंदर नारियल भी होता है, गट भी होता है। अब ये हमारे रिचुअल का पार्ट है क्योंकि गट एक ऐसा चीज 12 मंथ्स हमारे घर पर रहता है और इसे हम फूड में यूज करते हैं और इसका न्यूट्रिशन वैल्यू कितना है वो हम सबको पता है। तो ये आप फ्रेश भी अगर नारियल और गट लेते हो तो उसकी कॉस्टिंग 30 से 50 रुपए में आती है और अगर पैकिंग लेते हो तो भी वो आता है। तो वो पूरी तरह वेस्टेज है फैंसी पैकिंग। उसकी जगह फ्रेश नारियल और गट चूज करो, उसको सही तरीके से पैक करो, ये बहुत जरूरी है। मोली लगा सकते हैं, पॉम लगा सकते हैं, इसके पिक्स हम ग्रुप में शेयर करेंगे। और बेकार की उसको प्लास्टिक से पैक करना, फॉइल पेपर से पैक करना, उसको हम लोग इतना ज्यादा कवर कर देते हैं कि उसका जो नेचुरल कलर है वो कहीं खो जाता है, फिर फाड़ के निकाल कर इतना अनटाइडी करके उसको फेंकना पड़ता है। तो जो लोग नहीं करते बहुत अच्छा है, उषा जी नहीं करती हैं। तो नारियल गट की पैकिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कैसे आप इको फ्रेंडली तरीके से करो। एकदम पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, आपके बजट में है। एटलीस्ट आपने जो पैसा खर्च किया है उसका सही यूज तो हो, तो ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड।
मीठा इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, अभी लॉकडाउन में सभी को एक्सपर्ट हो गए घर पे स्वीट्स बनाने के लिए। हर किसी ने हर तरह की स्वीट्स ट्राई की है। तो ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव और प्लस पॉइंट है कि आप 4 मीठे की जगह 1 मीठा चूज करो, लेकिन अपने हाथों से बनाओ, अपने हाथों से खिलाओ। जब आप खुद से कुक करते हैं तो आपका मन कैसा होता है, आपकी फीलिंग जुड़ी होती है। जब मार्केट से आप लेकर आते हो तो मार्केट में जो हलवाई बना रहा है या फिर जो भी बना रहा है, उसके सारे थॉट्स उसके अंदर जाते हैं। वो किस स्टेट ऑफ माइंड से बना रहा है, उसको सैलरी नहीं मिली है, उसके घर पे कुछ प्रॉब्लम है, तो वो सारा थॉट्स उस फूड में आता है, उस मिठाई में आता है। और वो मिठाई हम अपने लव वन को सर्व करते हैं। तो 4 की जगह 1 मीठा चूज करें, लेकिन दिल से बनाए, प्यार से बनाए और घर पर बनाए। और आप देखोगे कि जब आप घर से बनाकर खिलाते हो तो सामने वाला जरूर आपसे रेसिपी पूछेगा या उसको अप्रिसिएट करेगा। बाजार से आप 10 तरह की मिठाई ले आओ, लेकिन वो नहीं पूछता कि ये कैसे बना है या फिर क्या है। उनको सिर्फ खाना होता है, वो खा लेते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि आप घर से बनाओ। और होममेड का वैल्यू अभी सबको समझ आया ना, कि घर की बनी हुई चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है, कितनी वैल्यूबल है। और जो स्वीट्स में जो टॉफीज चूज करते हैं, ये हमारा कल्चर नहीं है, हमें इसकी आदत पड़ चुकी है, लेकिन वापस शिफ्ट करना है। हमारी जो ट्रेडिशनल मिठाई है वो कहीं ज्यादा टेस्टी है। तो आप घर पर बनी हुई मिठाई प्लीज आप यूज करो, और जो आप भेजोगे वो सामने वाला खाएगा। तो आपका भतीजा है, भाई है, प्लीज उसको आप टॉफीज अवॉइड करो। आप उनको जो दोगे वो घर पे खाएंगे। तो उससे अच्छा आप घर की मिठाई बनाओ, घर की मिठाई खिलाओ। तो ये एक तरह से केयर करने का तरीका भी है। फेस्टिवल का मजा तभी है जब आप उसके लिए तैयारी करो, प्रिपेयर करो, और आपको लगे कि हाँ कुछ हो रहा है। ये ऑर्डर किया, वो ऑर्डर किया, सब कुछ रेडीमेड लाया, इकट्ठा किया, थाली में डाला और कर लिया। इसकी जगह एक एक चीज आप खुद से प्रिपेयर करती हो तो उसका मजा अलग है, और आपकी स्किल्स भी डेवलप होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप प्लास्टिक वेस्ट से बचेंगे ना, क्योंकि आप जब टॉफीज लेके आएंगे सब प्लास्टिक वेस्ट में होती है, फैक्ट्री से आती है। अब जो स्वीट्स लेके आते हो वो भी पैकिंग में होती है। जब घर पे बनाते हो सब प्लास्टिक फ्री है, पैकिंग फ्री है, हेल्दी है, हर तरीके से वो सही सही और सही है। तो इस राखी घर की बनी मिठाई। नेक्स्ट स्लाइड। थाली डेकोर जो राखी में हम लोग करते हैं, काफी फैंसी राखी मिलती है। आप सोचो आप एक फैंसी राखी ले आते हो, मतलब थाली ले आते हो, 200 300 400 जो भी लगा, आपने ले आया और आपको हर बार वही यूज करना होता है, तो कितना बोरिंग नहीं होता। इससे अच्छा तरीका है कि आप हर बार घर पर अपनी राखी की थाली आप रेडी करो। हम सब बहुत क्रिएटिव है, उसे कुमकुम से सजाओ। अगर आपके पास किचन गार्डन है, आपकी टेरिस से फ्लावर्स है, उसे फ्रेश फ्लावर्स से सजाओ, एक दिए से सजाओ। इनोवेटिव तरीके से अपनी थाली को आप डिजाइन कर सकते हो। तो फैंसी थाली में आप खर्चा ना करें, उसकी जगह आपके अंदर जो हुनर है उसे बाहर निकालें और अपनी थाली खुद से डेकोरेट करें। और हमने एक चैलेंज भी लिया है कि आपको इस राखी को 0 वेस्ट करना है, लेस वेस्ट करना है। और जो बेस्ट तरीके से सेलिब्रेट करेगा राखी हर जोन में और उसके पिक्स हमें सेंड करेगा, उसे एक बहुत अच्छा गिफ्ट मिलेगा। तो आप ये चैलेंज ले सकते हो खुद के लिए। तो आप जो भी कर रहे हो उसकी पिक्स आप अपने पास रखो और पिक्स हमें सेंड करो, और आपको प्राइस तो मिलेगा ही, उसके अलावा जो आपके अंदर हुनर निकल कर आएगा वो बेस्ट गिफ्ट आपके लिए है। तो आपकी थाली डेकोरेट इस बार अपने हाथों से। नेक्स्ट स्लाइड। ड्रेसिंग इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और मैंने अभी लास्ट 5-6 सालों से किया है कि मैं वापस साड़ी में शिफ्ट हो गई, क्योंकि साड़ी एक ऐसा आउटफिट है जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। इसमें कुछ वेस्टेज नहीं होता। आप कोई साड़ी 20 साल पुरानी भी निकाल कर वेयर कर सकते हो, लेकिन जो फैंसी ड्रेसेस हम लेते हैं तो बहुत जल्दी वो आउट ऑफ फैशन हो जाता है। आपने एक लहंगा ले लिया, गाउन ले लिया, स्कर्ट ले लिया, 2 साल बाद आउट ऑफ फैशन उसको हटाना पड़ता है। तो अपना जो ट्रेडिशनल आउटफिट है साड़ी, वो बेस्ट है। तो और फेस्टिवल जब हमारा है तो क्यों ना ड्रेसिंग भी हमारी हो।
कुर्ता पजामा, साड़ी, ये खुद की पर्सनल चॉइस है, लेकिन मैं पर्सनली प्रेफर करती हूँ कि कुछ भी इंडियन आउटफिट पहनना ज़्यादा इसमें अच्छा है। फिर सून, जो कि मारवाड़ीज में होता है, अदर कल्चर में मुझे नहीं पता। ये जो पिक देख रहे हो ये मेरा ही पिक है। जब मेरे अंदर अवेयरनेस नहीं थी तो मैंने ये सून परचेज किया था मार्केट से, जो कि प्योर प्लास्टिक से बना था, उसमें राम राम लिखा था, प्लास्टिक से बना था। उसके बाद प्लास्टिक पैकिंग में था। जब 7-8 साल पहले ये अवेयरनेस आई मेरे अंदर तो मैंने उसको चेंज किया, चेंज करके, क्योंकि कोई भी चीज़ एक बार में अप्लाई नहीं होता, आपको टाइम लगता है। जब कितनी चीज़ें आपके कन्वीनियंट नहीं होती या अवेलेबल नहीं होती तो आपको उसके हिसाब से मूव करना है। तो मैंने प्लास्टिक सून से शिफ्ट किया पेपर सून में, जो कि आप नेक्स्ट पिक देख रहे हो। तो इसमें प्लास्टिक नहीं था लेकिन ये प्लास्टिक रैपिंग थी। इसके बाद मैंने अटेम्प्ट किया, घर पर सून बनाया। फिर मैंने रियलाइज किया कि ये जो हम सतिया बनाते हैं या राम राम लिखते हैं, जब भी आप, ये एक साइंस है, जब भी आप कुछ रेड पेन से लिखते हो या रेड कलर कुमकुम से लिखते हो और आप लिखते हो तो वो एनर्जी आपको मिलती है। जब हम सतिया बनाते हैं स्वास्तिक की एनर्जी है, जब हम राम राम लिखते हैं तो उसकी एनर्जी है। जब पूरे घर पर आप ड्रॉ करते हो अपने हाथ से राम राम तो उससे वो पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। लेकिन जब प्लास्टिक लाकर चिपका देते हैं तो ना वो फीलिंग होती है ना वो एनर्जी बनती है, और पूरी तरह ये एक वेस्ट हम क्रिएट करते हैं। तो मैंने अभी लास्ट 4 साल से मैं खुद से चूना लगाकर और अपने हाथों से राम राम और सतिया लिखती हूँ। तो जो लोग अभी भी इस पैकिंग में हैं प्लीज आप चेंज करो। आप, जो हमारी दादी नानी लोग पहले करती थी, हमें उसमें वापस शिफ्ट होना है। तो इस बार आप करके देखो, जो आप लिखोगे अपने हाथ से राम राम लिखोगे, सतिया बनाओगे, आपको खुद को फील और रियलाइज होगा कि क्या एनर्जी क्रिएट हो रहा है आपके घर पर। म्यूजिक नॉर्मली हम प्ले नहीं करते राखी में, लेकिन इस बार चेंज के लिए म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। अब म्यूजिक आपको कैसा प्ले करना है, अपने भाई का फेवरेट सॉन्ग प्ले कर सकते हो जो उसे बहुत पसंद है। ऐसे कुछ 10 गाने चूज करो जो आप राखी के टाइम पर प्ले कर सकते हो। अगर ऐसा नहीं है तो आप कुछ इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक चूज कर सकते हो, या फिर आप कुछ ऐसे मंत्रास जो बहुत सूदिंग है, जो आपके घर के एनवायरनमेंट का एनर्जी बदल देगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि म्यूजिक बहुत लो साउंड में हो ताकि वो एक सूदिंग एनवायरनमेंट बना दे। तो जब घर पर ऐसा कुछ मंत्रास बजता है या फिर कुछ इंस्ट्रूमेंटल अच्छा म्यूजिक बजता है तो आप जो भी एक्टिविटी करते हो उसमें एक 4 चांद लग जाता है। तो पर्सनली मुझे ये बहुत अच्छा फील देता है कि जब आपने पूरी प्रिपेयर कर ली, राखी की सब गैदर हो गए, तो एक सूदिंग सा हल्का सा कुछ भी म्यूजिक प्ले करना, अपने भाई भाभी का फेवरेट सॉन्ग प्ले करना, देखो उनके चेहरे पर कैसे स्माइल आती है, अरे ये तो मेरा फेवरेट गाना है, अरे वाह तुमने ये गाना लगा दिया। तो आप ये करके देखो, आपको सच में बहुत मजा आएगा। उसके बाद इन्वेलप एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मनी हम एक्सचेंज करते हैं। अगेन आप इसके अंदर जो भी डालते हो वो एक एनर्जी है, तो वो एनर्जी इतनी होनी चाहिए जो आपके दिल से निकले। कभी भी आपको एक्स्ट्रा नहीं प्रेशर में आके करना कि अच्छा नहीं लगता है, इस चीज से बाहर हटना है। और ये चेंज ऐसा ही आएगा। हमें लगता है कि भाई भाभी ने इतना दिया है तो हमें इतने का गिफ्ट देना है, ये कहीं ना कहीं हमारा माइंडसेट बन गया है। तो इन सब से हमें बाहर निकलना है। ये एक सगुन है, एक तरीका है प्यार दिखाने का, देने का। तो जो आपके मन से प्यार से जितना अमाउंट इसके अंदर जाए वो एक प्योर और अच्छी एनर्जी के संग जाए। अगेन जो फैंसी इन्वेलप लेते हैं वो भी कहीं ना कहीं बाजार का है और कहीं ना कहीं वेस्टेज ही लगता है। तो उससे अच्छा है कि आप पुराने मैगजीन्स या पेपर आप यूज कर सकते हो। और ये इन्वेलप्स कैसे बनेंगे ये मैंने भी शेयर किया था और धारा ने भी शेयर किया था कि आप ग्लू फ्री इन्वेलप्स कैसे घर पर बना सकते हो। इसके ऊपर लिखा है ब्लेसिंग्स, आई एम ब्लेस्ड। नीचे लिखा है अनुग्रहिता असव्यहम, ये एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है आई एम ब्लेस्ड या फिर थैंक यू। आप कुछ भी ऐसा लिख कर इन्वेलप देते हो तो उस इन्वेलप की एनर्जी चेंज हो जाती है। तो इस राखी में आप जितनी भी मनी एक्सचेंज करो दिल से करो और हाथ से इन्वेलप्स बनाओ, और उस पर आप ऐसा कुछ भी एक पॉजिटिव वर्ड लिख सकते हो, तो ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट देगा। नेक्स्ट स्लाइड।
फोन दो तो। अभी तक हमने जितना भी कवर किया, आई थिंक सारे पॉइंट्स कवर हो गए ना। कुछ अगर पॉइंट कुछ छूटा है तो आप मुझे रिमाइंडर दिला सकते हो। राखी फेस्टिवल में जो जो चीज हम लोग करते हैं या फिर जो जो हमारा पार्ट होता है उसमें कुछ भी मिसिंग है तो आप मुझे एक रिमाइंडर दिला सकते हो, फिर वो चीजें हम कवर कर लेंगे। और मैंने पहले भी बोला ये 1 घंटा हमारे पास है, इसमें और डिटेल्स में जाने के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम बहुत सारे और पिक्स डालेंगे, बहुत सारे आइडियाज डालेंगे। और जिनको भी मन है वो कभी भी मुझे एवरीडे 11 से 12 के बीच में फ़ोन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और आइडियाज चाहिए, आपको किस तरह का गिफ्ट करना है, कैसे नेचर फ्रेंडली हो सकता है, तो आप मुझे कभी भी किसी भी दिन रोज 11 से 12 के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9333717778, 9333717778। और अब तक हमने जितना भी कवर किया, इसको लेकर किसी को कुछ भी पूछना है तो अपने आप को आप अनम्यूट कर पूछ सकते हैं। किसी के कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज है तो आप पूछ सकते हो। आई थिंक सिंपल चीजें थी, सबको समझ में आई, अब उनको सिर्फ अप्लाई करना है। तो हम नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, हाँ हाँ पूछिए। दीदी मैं बोल रही हूँ कि आपने अभी जो जो चीज हमें बताई है, क्या वो सब सिखाने के लिए भी हमें कोई सेशन मिल सकता है? चीजें बहुत सिंपल है और आप बहुत क्रिएटिव हो। हमें लगता है लेकिन हम बहुत क्रिएटिव हैं। और अभी आप YouTube पर ऑनलाइन सबसे फर्स्ट है कि आपको ये इंटरेस्ट आना चाहिए और ये थॉट आना चाहिए कि मुझे अपना वेस्ट को रिड्यूस करना है, इस मदर अर्थ को क्लीन रखना है। हमारे फेस्टिवल ऐसे हों कि हम कुछ गार्बेज इकट्ठा न करें। आप देखोगे राखी के बाद 2-3 दिन तक हम खाली कूड़ा फेंकते रहते हैं, हर जगह से कहीं रैपर्स निकल रहा है, कहीं कुछ निकल रहा है। तो इस राखी आपका डस्टबिन एटलीस्ट राखी के कूड़े से खाली होना चाहिए। आप कुछ भी बाहर से ऑर्डर ना करो, घर पर कुछ भी बनाओ। तो आइडियाज हम सबके पास है। अगर आपको फिर भी लगता है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं और हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें जितना पॉसिबल होगा हम पूरे 1 वीक तक इससे रिलेटेड पिक्स, वीडियोस और आइडियाज उसमें शेयर करेंगे। तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू दी। वेलकम। और कोई कुछ पूछना चाहता है? और सच में जब मैंने ये स्टार्ट किया था कि जितने मेंबर्स हैं उतनी राखी भेजना, एक बार घर से थोड़ा सा मुझे फीडबैक आया था कि काउंटिंग की राखी है, लेकिन मैंने उनको समझाया कि जितने मेंबर्स हैं उतनी राखी इनफ है, क्यों एक्स्ट्रा राखी भेजना। ये सिर्फ रोल ऑन होता है, एक दूसरे के पास से कहीं और जाता है। तो जो चीजें अच्छी है, जो चीजें सही है, अच्छी है, उन चीजों को लेकर एक ओपन डिस्कस हो सकता है। अब बात जरूर करो कि देखो इसके पीछे ये कॉन्सेप्ट है, मेरा ये थॉट है। आपके फैमिली जरूर उस चीज को समझेगी। तो मेरा अभी लास्ट 5-6 सालों से यही है कि जितने मेंबर्स उतनी राखी, नो एक्स्ट्रा राखी। और धीरे धीरे मैंने राखी को भी सिंपल करना स्टार्ट किया, उसके पीछे का रीजन बताया। तो उन लोगों ने भी समझा कि हाँ ये अननेसेसरी चीजों की जरूरत नहीं है, ये बंधन है प्यार का, फीलिंग का। तो वो फीलिंग एक मोली से, थ्रेड से ही आती है, फैंसी सामानों से नहीं आती। और वो मोली ही आपकी कलाई पर काफी दिनों तक रहती है। जो फैंसी आप बांध देते हो वो आधे घंटे या 1 घंटे का रोल है। तो ऐसा नहीं है, लोग अप्रिसिएट करते हैं, समझते हैं। बस हमें अपना माइंडसेट चेंज करना है, इन चीजों को एडॉप्ट करना है। और आप देखोगे आपके बजट में कितना फर्क पड़ता है। उन चीजों को आप सही गिफ्टिंग में यूज करो ना, ऐसी चीजें जो उनके काम आए। राखी का क्यों आप 1500 का बिल बनाते हो, जो चीजें 200 में हो सकती है, क्यों आप 1500
2,000 रुपये उसमें खर्चे करते हो तो कोई सेंस नहीं बनता। एक बार लगता है अगर आपको खर्चा करना भी है तो आप सिल्वर में जाओ, आप सिल्वर की राखी चूज करो। अगर आपको जाना है ऐसा तो वो आपके लॉन्ग टाइम है, उसको आप बार बार रीयूज कर सकते हैं, पॉलिश करा के काम में ले सकते हैं। तो अभी ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे साइट हैं जहाँ पे सिल्वर की बहुत अच्छी राखी मिल रही जो कि मोली और सिल्वर से बनी है। तो जिनको भी लिंक चाहिए मैं उनको शेयर कर दूंगी। और कोई क्वेरीज किसी का? आई थिंक हो गया है। अभी हमें धारा ज्वाइन करेगी। धारा हमें क्विकली एक आइडिया देगी कि कैसे आप घर पर राखी बना सकते हो, क्योंकि एक सिंपल तरीका है। अगर ये थॉट हम ले आते हैं कि घर पर राखी बनाना है तो आपके पास अपने आप आइडियाज आएंगे। और अच्छा है अभी टाइम भी है अपने पास, हम घर पर रहना है तो उस फीलिंग के संग अभी से लगे कि राखी का फेस्टिवल आने वाला है तो आपके घर पे जो चीजें हैं उससे आप कैसे सिंपल इनोवेटिव तरीके से राखी बना सकते हो। ओवर टू यू धारा। यस, सबको नमस्ते और वेलकम। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि 4 तरह की पिक्स हैं। उसमें सबसे पहले पिक है, आप गौर से देखेंगे तो एक बहुत ही सुंदर साड़ी का पिक है। तो ये साड़ी की खास बात क्या है कि ये गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसको दर्ज किया गया है और ये इंडिया की सबसे महंगी साड़ी है। 40 लाख उसकी कॉस्ट है। तो ऐसी क्या खास बात है, आप सोच सकते हैं कि ऐसी क्या खास बात है कि वो सबसे कॉस्टली साड़ी है इंडिया की? कोई बताना चाहेगा? हेलो धारा, आई थिंक ये हैंडमेड साड़ी है। यस यस यस, ऑफ कोर्स हैंडमेड साड़ी है। प्लस इसके लिए यस गोल्ड और सिल्वर तो लगा है ही इसमें। गोल्ड एंड सिल्वर, मेड ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। या गोल्ड एंड सिल्वर तो है ही, उसकी प्राइस बढ़ाता है। बट उसकी प्राइस बढ़ाता है कि उसको 5,000 घंटे लगे हैं जो आर्टिस्ट ने इस पे काम किया है। तो 5,000 आवर्स लगे हैं जो वहां के कारीगर है उन्होंने काम किया। और ये फुल्ली हैंड वोवन साड़ी है, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस इतना बढ़ गया है और ये इतनी महंगी बिकी है और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड में। तो इसके नीचे आप दूसरा पिक देख, पिक में आप देखेंगे सारे पेपर्स है, डिजाइनर पेपर्स है। सो ये स्लाइड शायद चली गई है स्क्रीन से। हेलो पूर्णिमा जी। हाँ, सो जो सेकेंड स्लाइड, जो सेकेंड पिक है उसमें वो सारे पेपर्स है, वो सारे हैंडमेड पेपर्स हैं। तो वो भी बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के पेपर्स है और वो नॉर्मल से ज्यादा दाम में बिकते हैं। उसका रीजन भी यही है कि इट इज हैंडमेडेड और किसी ये व्यक्ति ने बनाया है। उसके बगल में आप थर्ड पिक देखेंगे तो आप बता सकते हैं वो क्या है थर्ड पिक में? मिठाई, मिठाई लग रही है शायद, चॉकलेट या मिठाई। थर्ड पिक है वो, उसमें वो सोप्स है, साबुन है। तो आप यस नॉर्मल आप मार्केट से अगर कोई भी सोप खरीदते हैं, ये उससे दुगने तिगने दाम में बिके जाते हैं, बेचे जाते हैं हैंडमेड सोप। यस सोप, राइट। तो इसका रीजन क्या है कि नॉर्मल सोप से ये ज्यादा एक्सपेंसिव बिकते हैं? इसमें बिकॉज इट इज इट इज हैंडमेड और इट इज कस्टमाइज्ड। सो कोई भी प्रोडक्ट हैंडमेड होता है उसको प्रीमियम क्वालिटी का प्रोडक्ट बोला जाता है। जैसे ही आप ये इसमें चॉकलेट्स देख रहे हैं, आप मार्केट से जो चॉकलेट्स लाएंगे और ये हैंडमेड चॉकलेट्स है वो प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं और वो मेड टू ऑर्डर होते हैं और वो ज्यादा दाम पे बेचे जाते हैं। सो मशीन मेड और हैंडमेड में एक सबसे बड़ा फर्क क्या है, आप बता सकेगा कोई? अरे यार मेरा तो ये स्क्रीन ही यूज करना है मेरा, एकदम 3 घंटा तक तो इरिटेशन मच। हेलो कस्टमाइजेशन।
ओके, यस, कस्टमाइजेशन होता है। उसमें जाना यस यस, अरे वैसे जाना जरूरी नहीं है। राइट। तो किसी का अनम्यूट हो गया शायद। हेलो, हाँ। तो इसमें बड़ा डिफरेंस ये है कि फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट होता है, उसको एक प्रोग्राम करके बनाया जाता है कि वो एक साथ 1000 पीस बना देगा। यस, बिल्कुल सही करिश्मा ने जवाब दिया है। वो एनर्जी है, वाइब्रेशन है, और सबसे इंपॉर्टेंट है क्रिएटिविटी, जो हमारे इंसानों के पास है, मशीनों के पास नहीं है। सो ये चार्जर लगा दीजिए। सो ये जो पैसा, जो हायर प्राइस पे जो भी प्रोडक्ट बिकते हैं, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, बिकॉज ऑफ द क्रिएटिविटी ऑफ द आर्टिसंस। सो आज हम भी कुछ क्रिएटिव करेंगे और राखी हम घर पर बनाएंगे। सो नॉर्मल बाजार से राखी लाने से बजाय आप क्रिएटिवली कुछ घर पर कैसे क्रिएट कर सकते हैं इको फ्रेंडली राखी, वो आज हम सीखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो आपको मैं बताती हूँ कि आपको बेसिक चीजें क्या क्या लगेंगी। तो आपको कुछ ज्यादा एक्सपेंसिव बाहर से लाने की जरूरत नहीं है, जो भी अवेलेबल है आपके घर में आपको वही यूज करना है। ये देखिए, मेरे घर में ये सारे वेडिंग कार्ड्स आते हैं, तो मैं उसे कभी फेंकती नहीं हूँ। इनफैक्ट मेरे रिलेटिव्स को भी बोल के रखती हूँ कि इसको फेंकना नहीं, इसको संभाल के रखना, इसका बहुत अच्छा यूज है। इसका बहुत सारा क्राफ्ट बना सकते हैं और बहुत ही क्रिएटिव आइडियाज। तो आज हम इसको यूज करके राखी बनाएंगे। तो इसके लिए हमें फर्स्ट पहले वेडिंग कार्ड्स लगेंगे पुराने, और ये धागे हैं। इसके लिए आप कोई भी तरह का धागा यूज कर सकते हैं। ये देखिए, सिल्क धागा, रोली यूज कर सकते हैं, या आप ये कॉटन का धागा यूज कर सकते हैं। आप देखिए ये नॉर्मल। फिर आपको एक राउंडर लगेगा, कंपास लगेगा, जो बच्चों के पास आपको आसानी से मिल जाएगा। फिर एक ये फैब्रिक ग्लू है, आप इसके बजाय फेविकॉल भी यूज कर सकते हैं, या ये फैब्रिक ग्लू यूज कर सकते हैं, और सिजल। तो हम सबसे पहले बेसिक रोली वाला रंगोली सीखेंगे कि उसको कैसे बनाया जाए। सो रोली की, ये आपके पास रोली है। सो द स्टार्ट इज दिस, आप यहां से ये थ्रेड शुरू करेंगे। सो ये आपकी उंगलियों से आपको ये वीविंग शुरू करना है, उसको राउंड लेते जाना है, और ये मोटा राउंड बनाना है। अराउंड 100 करीब आप रोल करेंगे इसको। इतना रोल होने के बाद ये आप निकाल देंगे। इसे और मोटा करना है, मैं आपको जस्ट ऐसे दिखा रही हूँ। फिर आप उसको बीच से टाई कर देंगे, ठीक है। ये आपका रेडी हो गया। ये पोर्शन आप देख सक रहे हैं, ये वाला। अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये चीज हमारे पास रेडी हो गई, ठीक है। अब हम ये दोनों ऊपर से, ये जो बंद है, ये दोनों को हम यहां से काट लेंगे। तो ये खुल गया, ये हमारा ऊपर से भी नीचे से भी, ठीक है। अब हम इसको एक गोल शेप दे देंगे। इसको फैला देंगे अच्छे से। ये और थोड़ा सा मोटा होगा, एक मैंने बना के रखा है। आप देखिए, ये ऐसा दिखेगा। आप ज्यादा धागा लेंगे तो ये मोटा सा एक राउंड बन जाएगा। तो ये आपकी राखी का बेस हो गया। जब ये रेडी हो जाए तो इसको आप थोड़ा सा कोम से उसको, ये जो धागे हैं उसको स्ट्रेट कर देंगे इस तरह। तो उसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है।
और ये फिर ये थोड़ा सा अनइवन होता है, तो आप उसको अच्छे से ट्रिम कर लीजिए, यानी ये एकदम अच्छे से राउंड शेप हो जाएगा। सो दिस इज योर बेस। और अब ये वेडिंग कार्ड से आप पीछे के लिए देखिए, मैंने एक सर्कल काट के रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सर्कल उसके पीछे लगेगा, ये ठीक है, राखी के। अब ऊपर यहाँ सजावट के लिए अब क्या यूज करेंगे, तो मैंने बेसिक सिंपल चावल लिया है। पहले एक ये वेडिंग कार्ड से ही एक गोल काट लिया छोटा सा, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं मैंने चावल चिपका दिया है, और सेंटर में आप कुमकुम डाल सकते हैं और हल्दी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए पेपर है कटा हुआ, और एक मिनट, हाँ आप देख सकते हैं वो शेडो आ रहा है, हाँ। तो ये रहा, तो ये चावल और ये सिंदूर। तो आप सेकेंड स्टेप है हमारा, ये इसको हम ग्लू करेंगे। यहाँ शेडो आ रहा है, शेडो आ रहा है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट है, हम इसकी डोरी बनाएंगे। डोरी कैसे बनाएंगे राखी की, तो ये डोरी बहुत सिंपल है बनाना। तो इसका कलर कॉम्बिनेशन हम लोग देख लेंगे कि ये रेड और ऑरेंज है, तो हम 2 कलर के धागे लेंगे। टर्न कर दीजिए। सो इसमें 2 रंग है, तो हम 2 धागे ले लेंगे, एक ऑरेंज है और एक रेड है। तो आपको जितनी लंबी डोरी चाहिए उतना आप ऑरेंज धागा लेंगे पहले। तो मैंने ये अराउंड इतना धागा कट कर लिया है ऑरेंज, और सेम उसी नाप का आप एक लाल धागा ले लीजिए, ठीक है। तो ये आपके पास ये 2 धागे हो गए, रेड और ऑरेंज, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, आप इसको एक गांठ लगा लीजिए। तो ये दोनों जुड़ गए। अब इसमें से आपको एक धागा लेना है, लाल मैंने ले लिया है। आप इसको इसके छोर से आप उसको ट्विस्ट करते जाएंगे। ये यहां से उसको आप गोल गोल रोल करते जाएंगे। यहाँ पकड़ के रखना है गांठ के यहाँ, और ये इसको रोल करते जाएंगे, ठीक है। जितना आप मोड़ेंगे उतना उसको अच्छी डिजाइन आएगी। मूली बनाने हाथ में बांधने की, बाजार से मत खरीदो राखी, घर में बना। तो ये हो गया। तो अब इसको छोड़ना नहीं है, इसको आप दूसरे उंगली में पकड़ लीजिए। अब ये ऑरेंज वाले को आप उसी तरह घुमाएंगे, ठीक है। घुमाते जाइए, जितना ज्यादा घुमाएंगे उतनी अच्छी डिजाइन आएगी। इसको अच्छे से रोल करते जाइए। देखिए ये रोल हो रहा है, तो ये यहाँ से ऐसे मुड़ रहा है, ठीक है। अब इस दोनों को आप जोड़ देंगे और इसको घुमाते जाएंगे। तो ये आपका धागा रेडी हो गया, देख सकते हैं आप, देख पा रहे हैं ये धागा आपका दोनों एक दूसरे में बंध गया। कितना सुंदर बन गया धागा, ये देख पा रहे हैं। तो ये राखी का आपका बेस धागा रेडी हो गया। तो आप अभी इसमें अब आपको सारे पार्ट्स रेडी हो गए, तो अब सिर्फ असेंबलिंग पार्ट है। सो ये रेडी हो गया है, और इसका टैसल हम बनाएंगे, ये वाला हिस्सा।
ये कैसे बनाना है वो भी बहुत सिंपल है। तो ये लाल रंग में ज्यादा सुंदर दिखता है, तो हम इसमें लाल रंग ले लेंगे और इसको भी हम इसको 2 उंगली से बनाएंगे, क्योंकि हमें ये ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए, छोटा चाहिए। तो इसको हम 5 टर्न करेंगे, 3, 4 एंड 5। ठीक है, इसको कट कर लिया। आपके पास ये रेडी हो गया, ये एक रिंग रेडी हो गया है। जो अभी हमने ये धागा बनाया है, ये आप देख रहे हैं, ये गांठ इसमें लगी हुई है। ये गांठ के यहाँ आप थोड़ा सा ओपन करेंगे, ये आप धागा ये ओपन कर लीजिए और इसके अंदर आप ये डाल दीजिए। तो ये ऐसा दिखेगा। अब हम यहाँ एक गांठ लगा देंगे। ये ऐसे गांठ लगाने के बाद आप इसे ट्रिम कर दीजिए और ये खोल लीजिए। तो ये आपका टैसल बन जाएगा, जैसे ये लगा हुआ है। जैसे आप देख सकते हैं, मैंने ये आराम से बनाया था, तो इसकी फिनिशिंग काफी अच्छी आई है। तो ये रेडी हो जाएगा, ये हमारा दोनों तरफ लग जाएगा। तो ये राखी हम अब रेडी करेंगे। तो ये यहाँ बेस होगा इसका, ये यहाँ चिपकेगा और उसके ऊपर ये वाला बेस और ये चावल वाला। तो ये आपकी एक रोली वाली सिंपल राखी रेडी हो गई। उसी तरह आप पेपर से काफी सुंदर राखियां बना सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, मैं सीड राखियां बनाती हूँ। तो ये देखिए आप, मैंने ये वेडिंग कार्ड से 3 कट कर लिए हैं सर्कल्स। पीछे आप लाइन ड्रॉ करके उसको कट लगा लीजिए, यानी वो बहुत सुंदर डिजाइन बन जाएगा। तो ये कलर कॉम्बिनेशन आप अच्छे से चूज कीजिए, यानी वो सुंदर दिखेगा। तो ये फर्स्ट, सेकेंड और ये थर्ड। और मैं सीड राखी बनाती हूँ, इसलिए मैं कोई प्लास्टिक मोती या बाजार का कुछ नहीं मंगवाती हूँ। ये मेरे पास सीड है, ये रति का सीड है, इसका बहुत सुंदर पेड़ होता है। तो ये बाद में मैं इस पे ये ऐसे स्टिक कर दूंगी। और मैंने इसका भी एक धागा बना रखा है ऑलरेडी। सो ये आपकी ये और एक राखी रेडी हो जाएगी। सो ये पेपर से राखी है और सिल्क के धागों की राखी आप और एक मैंने बनाई है। तो जैसे हमने रोली के लिए हमने सर्कल्स लिए थे, वैसे ही आप ये छोटे छोटे सिल्क के धागों के बना सकते हैं। तो इसमें मैंने 2 कलर्स यूज किए हैं, आप देख सकते हैं। और उसको चिपका दिया था पेपर पे, और ये रोज बनाया है पेपर से ही, और उसके अंदर कुमकुम डाला हुआ है। और आप देख सकते हैं, मैंने इसका ब्लू कलर ऑरेंज कलर से धागा बनाया है। तो आप उसको धागा रखिए ऐसे और उसको सिर्फ बस चिपका देना है फैब्रिक ग्लू से, और आपकी राखी रेडी। तो आप बहुत ही आसान तरीके से आप घर पर ही राखी बना सकते हैं। तो मैं चाहूंगी ये राखी आप अपने भाई के लिए अपने हाथों से राखी बनाइए। सो होप आपको इससे कुछ आइडिया मिली होगी। तो आप अपनी क्रिएटिविटी यूज कीजिए और ये राखी इस बार की राखी सेलिब्रेट कीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच धारा फॉर द वंडरफुल शेयरिंग। तुमने बहुत सिंपल और इजी तरीके से एक्सप्लेन किया। समय है जरूर, हम मेरे पास ऑलरेडी है, लेकिन इस बार मैं जरूर हाथ से जरूर बनाऊंगी। थैंक यू सो मच, वंडरफुल शेयरिंग। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
कोई बात नहीं, एक स्लाइड था वो शेयर नहीं हो रहा, उसमें हम लोग ने एक चैलेंज रखा था कि आप अपनी राखी इस बार जो सेलिब्रेट कर रहे हो कैसे वो लेस वेस्ट है, इको फ्रेंडली है, तो जिनका बेस्ट आएगा ऑल ओवर सब कुछ, उसके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट हैम्पर है एंड प्राइस है। हाँ, ये स्क्रीन पे आ गया। जीरो वेस्ट रक्षाबंधन चैलेंज। This Raksha Bandhan, take a challenge and celebrate its zero waste. Share your ideas, create them and get a chance to win a prize. This Rakhi is my best because I celebrate it less waste. तो ये एक चैलेंज है जिसको सब ले सकते हैं। आई थिंक यहाँ पे सभी कोई को लेना चाहिए। आप क्या कैसा करते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, आप करते हो ये इम्पोर्टेंट है। अगर आपने फर्स्ट टाइम ये अटेम्प्ट लिया है, हर चीज में आपने रिड्यूस किया है, सही चीज चूज की है, तो ये अपने आप में अप्रिसिएट करने वाली बात है। तो हर किसी से रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैलेंज को खुद के लिए जरूर लें, इन्वायरमेंट के लिए और जिनको आप राखी बांध रहे हो उनके लिए, क्योंकि सभी कोई कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो इस चैलेंज को आप जरूर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। ओवर टू यू स्वीटी। थैंक यू सबसे पहले धारा जी को, जिन्होंने हमें घर में बनाने को राखी सिखाया। बहुत ही इजी, मतलब हमारा शायद दिमाग ही नहीं जाता है कि हम लोग इस तरह से राखी को बना सकते हैं। थैंक यू पूर्णिमा जी, जिन्होंने मुझे हम लोग सभी को गिफ्टिंग आइडियाज और रैपिंग आइडियाज खासकर बहुत अच्छे से सिखाया। मैं यहाँ पे जो भी मारवाड़ी बहनें हैं एटलीस्ट उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि ये सेशन अटेंड करने के बाद एक बुद्धि तो मुझे आई है। ऑल्दो मैंने इस बार पहले ही सोचा था कि राखी में मैं ज़्यादा स्पेंड नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे भाई लोग इस बार नहीं आ पाएंगे लॉकडाउन के कारण, तो मुझे राखी भेजनी है कुरियर में। तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज पे बहुत स्पेशल ध्यान दूंगी मैं। और मेरे को ऐसा लगता है कि सभी मारवाड़ी घर में पहले कई सालों का राखी अभी भी हमारे डब्बा में स्टफ है। मतलब मेरे को ऐसा नहीं लगता कि किसी के घर में पुरानी राखियां जो 2-3 सालों से बच रही है ऐसे करके काफी स्टक हो जाता है और हम लोग उसको भेजते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पुराना हो गया, ये लास्ट ईयर का डिजाइन है, ऐसा हमारा मन में रहता है। तो मैं सबको कहना चाहूंगी, अगर वो अच्छे कंडीशन में है तो उसको प्लीज यूज करें, और अगर लगता है कि हम लोग उसको डेकोरेशन के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे अभी हमने जो गिफ्टिंग आइडिया सीखा, तो वो हम लोग डेकोरेशन के लिए भी उसको यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। हमारी शाखा की पर्यावरण प्रकल्प की को चेयरपर्सन पूनम केजरीवाल, वोट ऑफ थैंक्स के लिए। ओवर टू यू पूनम केजरीवाल। हेलो, हाँ, मैं रानीगंज शाखा की पर्यावरण प्रकल्प की को चेयरपर्सन पूनम केजरीवाल बोल रही हूँ। आप सबका बहुत ही धन्यवाद करना चाहती हूँ। पूर्णिमा जी, आपसे तो मिलकर ऐसा लग रहा है कि जैसे आमने सामने ही आपसे बात हो रही है, और आपकी सिंप्लिसिटी और स्पेशली आपके एलिगेंस के हम लोग सब यहाँ फैन हो गए हैं। आपने जो कुछ आज हमें सिखाया कि राखी कितने कैसे गिनती की भेजनी चाहिए, वो बहुत सही है, क्योंकि हम एक भाई भाभी के पीछे 4 पैर 5 पैर राखी भेजते हैं, और स्पेशली वो जो पैकेट्स में पैक करके भेजने का बहुत फैशन हो गया है, नहीं तो लगता है शायद पुरानी राखी भेज रहे हैं। वो जो आपने माइंडसेट को चेंज करना हमें सिखाया आज, वो बहुत ही जरूरी था कि बस प्यार से ही राखी भेजनी है हमें, और उसमें कितने पैसे हम खर्च कर रहे हैं या फिर कितना हमें मिल रहा है, हम क्या दे रहे हैं। गिफ्टिंग का भी जो आपने प्रोसीजर हमें बताया वो दिल को छू गया है, बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और धारा जी को भी हमारी तरफ से बहुत ही मतलब दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्होंने जो राखी बनाने का तरीका हमें सिखाया बहुत अच्छा लगा। अब मैं बाकी हमारी सभी प्रांत की सदस्या और जितनी भी हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्षा जी हैं, शारदा जी लखोटिया जी, उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। राष्ट्रीय प्रांत प्रमुख मधु जी सिंघानिया जी, उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रांतीय सचिव विनीता जी अग्रवाल, उनका धन्यवाद करना चाहती हूँ। प्रांतीय
पर्यावरण प्रमुख मधु जी डुमरेवाल, उनका भी अभिनंदन एवं धन्यवाद करना चाहती हूँ। और शाखा की सारी जितनी भी हमारी आज फ्रेंड्स हमारे साथ मौजूद हैं, और भी जो बाकी सारी जितने भी पद अधिकारी हैं, उन सभी को थैंक यू मेरी तरफ से। बहुत ही अच्छा सेशन था, शायद आप सबने बहुत एंजॉय किया होगा। धन्यवाद। थैंक यू पूनम जी। मधु डुमरीवाल भाभी मुझे दिख रही है, बाकी तो मेरे को लगता है कि एक नेक्स्ट मीटिंग था, तो हमारी राष्ट्र प्रांत की बाकी सदस्य दूसरे मीटिंग को ज्वाइन करने चली गई है। मधु डुमरीवाल जी अगर आप हैं तो 2 शब्द बोल के आज का मीटिंग सेमिनार हम लोग ओवर करते हैं। आपको कैसा लगा, प्लीज अपना व्यूज हम लोग को शेयर कीजिए। प्रोग्राम वाकई में बहुत ही इंस्पायरिंग था। मतलब मेरा भी दूसरा एक जरूरी काम था, पर इतना सुंदर प्रोग्राम था कि छोड़ नहीं सकी हूँ। प्रांतीय अध्यक्षा उधर मुझे कॉल कर रही हैं, पर इतना सुंदर ये प्रोग्राम है कि छोड़ने की जी नहीं किया। और ये राखी मेकिंग जो शो किया, सारी बातें जितनी भी अभी पूनम जी ने कही वो तो है ही बात कि गिफ्टिंग ऑप्शंस जितने पूर्णिमा जी ने शेयर किए बहुत ही अच्छे हैं। और जो राखी मेकिंग शेयर किया गया ये तो रियली इंस्पायरिंग है। मैंने कभी नहीं पर्सनली सोचा था कि मैं कभी भी राखी बना सकती हूँ, पर सामने लाइव देखकर ये वाकई इंस्पायरिंग रहा है। और इस राखी जो चैलेंज पूर्णिमा जी दे रही हैं वो शायद बहुत सी बहनें शेयर जरूर करेंगी, एक्सेप्ट करेंगी इसे। थैंक यू सो मच रानीगंज शाखा, आप लोगों ने हमें भी एक पार्ट एंड पार्सल बनाया इस प्रोग्राम का। थैंक यू पूर्णिमा जी, मैनी मैनी थैंक्स। थैंक यू सभी को ज्वाइन करने के लिए।